दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है तदर्स शिक्षकों को लेकर के न्यूज आई हुई है कि तदर्स शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 2000 से अधिक तदर्स शिक्षकों को शासन की ओर से मानदेय पर रखने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार इसके लिए निदेशालय स्तर से प्रस्ताव बनाकर के भेजा गया है। हालांकि तदर्स शिक्षक पूर्व की स्थिति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शासन की ओर से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 2000 से अधिक तदर्स शिक्षकों को हटाए जाने के निर्णय को लेकर के शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षक संघ के अलग अलग गुटों ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया। सदन के अंदर भी इसका मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। तदर्स शिक्षकों को मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उन्हें शिक्षा मित्रों की तरह एक निर्धारित मानदेय पर रखा जा सकता है। हाल ही में डीआरएस के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में तदर्स शिक्षकों के बकाया मानदेय को भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तदर्स शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक राजमणि सिंह ने कहा कि हमें मानदेय स्वीकार नहीं है, हमारी पूर्व की स्थिति बहाल की जाए। तो ये यहाँ पर मामला है। कुल मिलाकर निदेशालय का कहना है कि हम प्रस्ताव भेज चुके हैं मानदेय पर रखने के लिए। वहीं पर तदर्स शिक्षक चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए जैसे पहले थे। यहाँ पर देखो अपडेट है आरओ एआरओ को लेकर के। लिखा कि आरओ एआरओ प्री में ही छट जाएंगे 99% अभ्यर्थी। सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2014 को प्रस्तावित है। इसके लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। इनमें से 99% अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही छट जाएंगे। आरओ एआरओ पद के लिए एक पद के सापेक्ष में 2603 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। लोक सेवा आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को आरओ एआरओ के 411 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अंतिम तिथि 9 नवंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर के 24 नवंबर कर दिया गया। इस परीक्षा के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बताया गया कि मात्र 0.57% अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे प्री, बाकी 99.43% अभ्यर्थी प्री में छट जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में अपडेट है। यानी 411 पद हैं, तो 411 पदों के हिसाब से 13 गुना या 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करवाए जाएंगे मेंस के लिए। बाकी तो छटना ही है, तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ देखो अपडेट है कि यूपी बोर्ड ने 199 विद्यालयों की मान्यता खत्म करने के लिए डीआरएस को भेजी सूची। यूपी बोर्ड द्वारा 199 स्कूलों की मान्यता समाप्त किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इन सभी विद्यालयों को 2024 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में केंद्र बनने नहीं दिया जाएगा। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों के माध्यम से भी सभी जिला निरीक्षकों के इन स्कूलों की सूची भेजी है। इनमें से तमाम स्कूल ऐसे हैं जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितता या सामूहिक नकल के प्रकरण सामने आए हैं। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं में नकल करवाने या दूसरे गंभीर आरोपों में फंसे हैं। इनमें से अधिकांश स्कूलों के मान्यता प्रत्याहार की कार्रवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक से लेकर के सामने शासन स्तर तक लंबित है। तो लगभग 199 विद्यालय जहां पर मान्यता जो है वापस लेने की कार्रवाई शुरू है। वहीं पर बताया गया है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच जो है अंतिम लिस्ट आ जाएगी परीक्षा केंद्रों को लेकर के कि यहाँ कौन कौन से परीक्षा केंद्र फाइनल किए गए हैं। तो फिलहाल इस बार परीक्षा केंद्र जो है काफ़ी कम हो गए हैं। लगभग पिछले साल की तुलना में देखें तो 889 परीक्षा केंद्र कम बनाए गए हैं इस बार, और 10 से 15 तारीख के बीच अंतिम लिस्ट जारी हो जाएगी। यहाँ देखो अपडेट है मिशन रोजगार के अंतर्गत आज योगी जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियनों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जिसके द्वारा यहाँ पर देखिए बताया गया कि 11:30 बजे लोक भवन सभागार में इन चयनित छात्रों को जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार टैगलाइन के साथ ये आज देखिए पोस्टर प्रकाशित किया गया है।
यहाँ पर भी यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि लापरवाही, मानक से ज़्यादा तो कहीं कम छात्रों के बना दिए गए परीक्षा केंद्र। लखनऊ से अपडेट है, लिखा कि यूपी बोर्ड की 2024 परीक्षा के लिए अंतिम परीक्षा केंद्रों की सूची जारी हो चुकी है। लखनऊ में जारी 136 परीक्षा केंद्रों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में परीक्षा केंद्रों में छात्र आवंटन के मानक कैसे दरकिनार कर दिए गए हैं। मानक दरकिनार जो किए गए हैं उससे बड़ा नुकसान होता है। जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर अव्यवस्था फैलती है, परेशानी होती है। तो लिखा हुआ शिक्षक नेता डॉक्टर आर.पी. मिश्रा ने बताया कि किसी भी परीक्षा केंद्र में कम से कम 250 और अधिक से अधिक 1200 छात्रों का आवंटन किया जा सकता है। लेकिन अंतिम प्रकाशित परीक्षा केंद्रों की सूची में दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जिसमें छात्र आवंटन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, एक एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थियों को सेंटर अलॉट किया गया है। वहीं पर कम देखिए, कम से कम 250 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 238, 235, 210 तक इनको अलॉट किया गया है। तो ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रवेश पत्र को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में हो रही परेशानी, सर्वर पर दबाव के कारण धीमी गति से अपलोड हो रहा प्रवेश पत्र। तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण के 1,22,000 पदों पर भर्ती के लिए 7 से होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर पर दबाव बढ़ने के कारण डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो रही है। इसके कारण एक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कई बार अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसमें सभी को देर शाम तक सफलता नहीं मिल पा रही थी। दरअसल प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर जाकर के फ़ोटो अपलोड करना है, विषय का चयन करना है, उसके बाद ही यहाँ पर जो प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो जब सब 1 लाख एक साथ ही 10 लाख अभ्यर्थी वेबसाइट पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी सर्वर हो दबाव तो आएगा। और इसी वजह से कई बार जो है ब्लैंक एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं आती, ना ही फ़ोटो आता है ना ही बाकी डिटेल्स होती हैं। फ़ोटो भी सही से अपलोड नहीं हो पा रही है, कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म होगी और छात्र इसको लेकर के परेशान हैं। तो वही बताया कि कई अभ्यर्थियों ने इस चक्कर में फ़ोटो गलत अपलोड कर दी है, कई ने अपने विषय यहाँ पर गलत भर दिए हैं। तो इसका भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं छात्र कि ये समस्याएँ हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ छात्रों ने कहा कि इस प्रावधानों को ख़त्म करने की भी अपील करिए जो प्रक्रिया से डाउनलोड हो रहा है प्रवेश पत्र। लोक सेवा आयोग की तरफ से आज स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला परीक्षा 2023 का नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसका विस्तृत विज्ञापन 4 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा और इसके लिए जो भी पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल वैकेंसी की बात करें तो 25 वैकेंसी रहेंगी। कुल आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी सकती हैं और इसमें आवेदन जो है 4 दिसंबर से प्रारंभ होंगे। 1 जनवरी 2024 तक इसमें आप लोग फीस पेमेंट कर पाएंगे और 4 जनवरी तक ही इसमें आप लोग फॉर्म अपना जो है सबमिट कर पाएंगे और मॉडिफिकेशन आप कर पाएंगे 11 जनवरी 2024 तक। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यूज़ अगर डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।